Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ समुद्र तटः पढ़ेंगे। इस पाठ में समुद्र के किनारे की जो भी गतिविधियां होती हैं उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत है पाठ समुद्र तटः। समुद्रस्य तटः। समुद्र तटः का अर्थ होता है समुद्र का तट, मतलब किनारा। समुद्र का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं समुद्र तट। शुरू करते हैं पाठ। एषः, यह है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा है। अत्र, यहाँ, जनः, लोग, पर्यटनाय, पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, ये तीनों अर्थ होते हैं। आगच्छन्ति, आते हैं। आवसर्ग, गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। गच्छन्ति का अर्थ होता है जाते हैं और आवसर्ग पहले लग गया तो अर्थ क्या हो गया, आते हैं। तो यहाँ लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आते हैं। केचन, कुछ, तरंगे हैं, तरंगों से, लहरों से, समुद्र की जो पानी की लहरें चलती हैं ना उसको तरंग बोलते हैं। तो कुछ लहरों से, क्रीडंती, खेलते हैं। क्रीड धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। केचन, कुछ, च, और कुछ, नौका भी, नाव से, जल विहारम, जल का विहार, कुर्वन्ति, करते हैं। और कुछ नाव से जल विहार या जल की क्रीड़ा या पानी में भ्रमण करते हैं। तेसु, उनमें, केचन, कुछ, कंदुकेन, गेंद के द्वारा, क्रीडंती, खेलते हैं। उनमें कुछ गेंद के द्वारा खेलते हैं। बालिकाः, बालिकाएं, बालकाः च, और बालक, बालुका भी, बालू मिट्टी से। बालुका गृहम, बालू का घर, रचयन्ति, बनाते हैं। कि वहाँ पर बालिका और बालक बालू से बालू मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः, लहरें, बालुका गृहम, बालू के घर को, प्रवाहयन्ति, बहाकर ले जाती हैं। कि बच्चे बालू मिट्टी से घर बनाते हैं लेकिन जब लहर तेज आती है तो वो उनके घरों को बहाकर ले जाती है। तो बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहाकर ले जाती हैं। ऐसा, यह है, क्रीड़ा, खेल, प्रचलति, चलता एव है, यह खेल चलता ही है। समुद्र तटः, समुद्र का तट, न केवलम, न केवल, पर्यटन स्थानानि, पर्यटन का स्थल है। कि समुद्र का तट न केवल पर्यटन का स्थल है, घूमने का स्थान है, अपितु अत्र, यहाँ, मत्स्यजीविनः है, मछुआरे। देखो मत्स्यजीविनः है, मत्स्य, मछली, जीविनः है, मछली के आधार पर जीवन है जिसका। कौन? मछली के आधार पर जीवन है जिसका, मछुआरे। तो मत्स्य जीवन का क्या अर्थ हो जाएगा, मछुआरे। मछुआरे अपि, भी, स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, चालयन्ति, चलाते हैं। कि समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है अपितु यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। मछुआरे जीविका कैसे चलाते हैं? मछलियाँ कहाँ रहती हैं? समुद्र में। और मछुआरे उन मछलियों को पकड़कर बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहुवः, बहुत से, समुद्र तटः, समुद्र के किनारे, सन्ति, हैं। एतेषु, इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी,
विशाखापत्तनम पुरी तटः पुरी का तट अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अतीव बहुत प्रसिद्धाः प्रसिद्ध सन्ति हैं, कि भारत देश में, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। उनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तट है, गोवा का तट या गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों के लिए, जो विदेश से लोग घूमने आते हैं उनको क्या बोलते हैं? विदेशी पर्यटक। तो विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम सर्वाधिक रोचते, अच्छा लगता है, कि गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सर्वाधिक रुचिकर है, सर्वाधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है, विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापार के लिए, जब एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होता है उसको वैदेशिक व्यापार बोलते हैं। जैसे भारत देश का चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इन देशों के साथ जो व्यापार होता है उसको क्या बोलते हैं? वैदेशिक व्यापार। तो विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है, वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि पानी के रास्ते जो जल के जहाज़ है उनके द्वारा जो सामान आता है वो यहाँ पर बंदरगाह है, वहाँ सामान को उतारते हैं और भारत से जो सामान जाता है वो वापस चढ़ाते हैं। तो ये इस हेतु प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगर का जुहू तट सर्वे जनाः, सभी लोगों, जुहू तट पर, सप्तमी विभक्ति, कि मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वैरम, अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति, विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। स्वैरम का मतलब होता है बिना रोक टोक के, कोई रोक टोक नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? स्वैरम। तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार बेरोक टोक भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट है, मेरीना तट देश के सागर तटेषु, सागर के तटों में दीर्घतम है, दीर्घ है, सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारत के त्रिश दिशासु, तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं, समुद्र के किनारे हैं। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारणात्, कारण से, भारत देश है, भारत देश को पर्याय द्वीप है, इति कथ्यते, पर्याय द्वीप ये कहते हैं। भारत देश को क्या कहा जाता है? पर्याय द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अब तीनों दिशाओं में कौन कौन से समुद्र तट हैं? पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरब सागर है। एतेषाम, इन त्रयाणाम अपि, तीनों भी सागरों का, समुद्रों का संगम है, संगम, मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों समुद्रों का संगम, मिलन कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। जब तीनों समुद्र या कोई भी नदियाँ, जहाँ पर एक से अधिक नदियाँ या समुद्र मिलते हैं, उस तट क्षेत्र को क्या बोलते हैं? संगम क्षेत्र बोलते हैं। अत्र, यहाँ, पूर्णिमा को चंद्रोदय है, चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त, युगपदेव, एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते, देखने में समर्थ होते हैं।
ये हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। अब अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखो, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तरंगे संगम है, प्रियाय द्वीप है, मत्स्य जीविन है, तिसृषु बंगोपसागर है, विदेशी पर्यटकेभ्य है, वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला देखो, जनाः का भी लोग किससे जल विहारम कुर्वन्ति, जल का विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। तो जनाः नौका भी लोग नाव से जल विहारम कुर्वन्ति, जल का विहार करते हैं। लोग किससे विहार करते हैं? नाव से जल का विहार करते हैं। दूसरा देखो, भारत से दीर्घतम है समुद्र तट कह है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? कौन सा बताया था? चेन्नई नगर से मेरीना तट है भारत से दीर्घतम है समुद्र तट अस्ति। चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। अगला देखो तीसरा, जनाः कुत्र, लोग कहाँ, स्वेरम अपनी इच्छानुसार बेरोक-टोक विहार करते हैं, घूमते हैं। तो मुंबई नगर से मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू के तट पर जनाः स्वेरम विरन्ति, लोग अपनी इच्छानुसार विहार करते हैं, घूमते हैं। बालकाः बालुका भी किम रचयति, बालक बालू मिट्टी से किसकी रचना करते हैं? तो बालकाः बालुका भी बालुका गृहम रचयति, बालक बालू से बालुका ग्रह की, बालुका के घर की रचना करते हैं। कोची तट है, कोची का तट केभ्य ज्ञायते, किसके लिए जाना जाता है? तो कोची तट है नारिकेल फलेभ्य, नारी के फलों के लिए, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। तो पहला है बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। दूसरा है पर्याय द्वीप है, पर्याय द्वीप। पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीड़ा खेल। संगम है, संगम या मिलन। तो कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर त्रयाणाम सागराणाम भवति, तीनों सागरों का होता है, क्या होता है? संगम। तो ये संगम आ जाएगा। दूसरा, भारत देश है इति कथ्यते, भारत देश इस नाम से जाना जाता है, किस नाम जाता है? पर्याय द्वीप है, तो ये पर्याय द्वीप आ जाएगा। जनाः समुद्र तटम, लोग समुद्र तट को आगच्छन्ति, समुद्र तट पर आते हैं, किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, तो ये आ जाएगा। बालकेभ्य रोचते, बच्चों को अच्छा लगता है, क्या? क्रीड़ा खेल, खेल अच्छा लगता है, तो ये क्रीड़ा आ जाएगा। भारत से पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में अस्ति, क्या है? बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। चौथा देखो, यथा योग्यम योजयते, यथा योग्य को मिलाओ। समुद्र तट है, समुद्र तट किसके काम आता है? पर्यटनाय, घूमने के लिए। किडनेकम मिला के लिख दिए अपन ने सामने, किडनेकम खेलने के लिए, किडनेकम खिलौने, खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम दूध किसके काम आता है? पोषणाय पोषण के लिए। दीपक है, दीपक किसके काम आता है? प्रकाशाय प्रकाश के लिए। विद्या, विद्या किसके काम आती है? ज्ञानाय ज्ञान के लिए। पांचवा देखो, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण, तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो योम है, श गस्ती, मित्र की तृतीया कौन सी आ जाएगी? मित्रेण। बालकाः स पठन्ति, बालिका की तृतीय विभक्ति बालिकाभिः, तृतीया का बहुवचन क्या हो जाएगा? बालिकाभिः। बहुवचन क्यों लिखा? क्योंकि बालकाः भी बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है, और बालिकाः बालिकाभिः तृतीया का बहुवचन लिखना है, और क्रिया भी पठन्ति भी इसके अनुसार बहुवचन की आई है।
तडागः कमले विभाति, तालाब कमल के फूलों से सुशोभित होता है। तो कमले है कमल शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन। अहम अपि मैं भी, कंदुकेन खेलामि गेंद से खेलता हूँ, तो कंदुकेन तृतीय विभक्ति एक वचन। अश्वः अश्वेश धवन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, तो अश्वेः तृतीया का बहुवचन। मृगा मृगेश चरन्ति, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं, तो मृगेः तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो इस प्रकार इन शब्दों में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। छठा है, इसमें क्या करना है आपको, एक ये चक्र दे रखा है। इस चक्र में सबसे बीच का जो चक्र है, बीच का जो चक्र है आपके, ये रहीम लिखा हुआ है। बीच के चक्र में क्या लिखा हुआ है, रहीम। जो रहीम लिखा हुआ है ये सबसे पहले काम में लेना है। उसके बाद जो दूसरे राउंड के जो शब्द हैं, दूसरे राउंड के जो शब्द हैं, देखो ये इसमें एक तो कर्तृपद है जो सब में क्या काम आएगा, रहीम काम आएगा। दूसरा इसमें मिलेगा आपको तृतीया विभक्ति वाला पद, जैसे तृतीया विभक्ति का पीछे अपन ने अभ्यास किया है वो मिलेगा। तीसरा इसमें क्रिया मिलेगी। तो देखो शुरुआत से लेते हैं, राम है मित्र, दूसरी लाइन में मित्र ना, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो राम है मित्रेण सह क्रीडति, राम है मित्रेण सह क्रीडति। आगे ना समझो, ये लाइन खींचिए, इस हिसाब से ये वाक्य बन गया। तो राम है मित्रेण सह क्रीडति, ये एक वाक्य बन गया। इसको अपन येलो कर देते हैं। दूसरा रहीम है, रहीम है, रहीम है मित्रेण सह क्रीडति। दूसरा रहीम है, ये देखो द्विचक्रिका, तो द्विचक्रिकया आपणम गस्ती, ये हो गया। रहीम साइकिल से बाजार जाता है, तो ये दूसरा हो गया अपना। इसको भी येलो कर देते हैं। तीसरा रहीम है कलम में तृतीया, कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है, तो ये हो गया। अगला देखो, रहीम हस्तेन कंदुकम छिपति, तो ये हो गया। रहीम नौकया जल विहारम कुर्वन्ति, ये हो गया। रहीम है चस्केन जलम पिबती, रहीम गिलास से पानी पीता, ये हो गया। रहीम है तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से चित्र की रचना करता है, ये हो गया। रहीम है वायुयान है अगछत, ये लास्ट का ही हो गया। तो समझ में आ गया। इस चक्कर से वाक्यों का निर्माण करना है। शब्द इसमें देख कर लिखने हैं बस। जो दूसरे राउंड में जो है, दूसरे राउंड के जो शब्द हैं, इनमें क्या लगानी है, तृतीया विभक्ति लगानी है। सबसे पहले रहीम लेना है, दूसरे राउंड में तृतीया विभक्ति लगानी है, और फिर द्वितीय विभक्ति वाला शब्द बच गया और क्रिया बच गई। उनको इस प्रकार आपको लिखना है। सातवां देखो, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानी पूर्यते, कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो धनिक है, देखो इस पाठ में चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास करवाया गया था आपको। तो धनिक है निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन के लिए धन देता है। कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या अर्थ आता है, के लिए। तो धनिक है निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन के लिए धन देता है, तो ये निर्धन सही हो जाएगा, निर्धनाय सही हो जाएगा। बालक है पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक किसे जाता है, विद्यालय, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पठनाय आ जाएगा। सज्जना परोपकाराय जीवंती, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं, तो परोपकाराय हो जाएगा। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों के लिए पुरस्कार देता है, ये आ जाएगा। नमः है, तो नमः के योग में क्या, शिक्षकाय, शिक्षकाय, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। इस प्रकार हमारे अभ्यास क्वेश्चन भी पूरे हो गए।
आपको यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नए पाठ की जानकारी मिल सके। एक नए पाठ के साथ पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक आपको धन्यवाद।